आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बाबा रामदेव की। जी हाँ, बाबा रामदेव अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने एक और गेम खेल दिया। दरअसल वो अपना पतंजलि जूस उसको फरोग देने के लिए, उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसकी बिक्री और तिजारत करने के लिए उन्होंने इस बार टारगेट कर दिया हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि ये जो प्रोडक्ट है वो भारत की पैदावार है और इससे मोहब्बत न सिर्फ ये कि मुस्लिम को बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को है और पूरे हिंदुस्तानी इस प्रोडक्ट पर फख्र करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में रूह अफ़ज़ा अपनी अहमियत, अपना लोहा मनवा चुका है। रूह अफ़ज़ा वाकई ये वो शरबत है कि जो रूह को तस्कीन देता है, रूह को ठंडक पहुंचाता है और आपको तरोताजा रखता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है, क्योंकि ये उस दौर से चला रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये अगर कह लिया जाए कि 100 साल पुराना, 100 साल पुराना तो गलत ना होगा। ये 1906-7 में प्रोडक्ट बना था और यही लाल कुआं दिल्ली में, और उस वक्त बताया जा रहा है कि बड़ी महामारी थी, लोग जो है बड़े परेशान थे। तो उस वक्त ये रूह अफ़ज़ा का इजाद अब्दुल मजीद ने किया था, जो हकीम थे बहुत बड़े, और सब आप जानते हैं। मैं उसकी हिस्ट्री बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि आप देखिए कि बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत में जहर घोलने काम कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त देश में हो क्या रहा है। बाबा रामदेव इतने बड़े ताजिर बन चुके हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर हो गया है सब, लेकिन न जाने क्यों कहां ले के जाएंगे, कहां लेके जाएंगे कमाई? क्या कब्र में लेके जाएंगे? क्या चिता में लेके बैठ जाएंगे? आखिर ये लालच, हवस, ये क्यों? ये इतनी नफरत क्यों? इससे क्या हासिल होगा? और फिर बाबा रामदेव जो योग गुरु थे, ये योग सिखाते सिखाते ये क्या करने लगे? ये क्यों इतनी नफरत? अब शरबते जिहाद आप बताइए। और ये कह दिया कि साहब इसकी मदरसे बनाने का काम होता है, स्कूल का। अरे तो इसमें क्या हर्ज? अगर ये होता भी है तो क्या हमदर्द जो है वो टैक्स नहीं देता? क्या हमदर्द के खिदमत इस मुल्क के लिए नहीं? फिर सबसे बड़ी चीज ये कि आज वक्फ पे जब बहस हो रही है तो देखिए ना, ये भी वक्फ किया गया है ताकि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों की मदद की जाए। और आज इस वक्त देखिए हमदर्द के नाम से क्या क्या है, मैं सब बताऊंगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके साथ साथ हम रूह अफ़ज़ा और हमदर्द के बारे में पहले ये स्टोरी देख लेते। ये देखिए, रूह अफ़ज़ा की तारीख अब बयान की जा रही है। आप सब जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त रूह अफ़ज़ा छाया हुआ है। वो लोग जो कभी रूह अफ़ज़ा नहीं पीते थे वो भी अब रूह अफ़ज़ा लेकर के आ रहे हैं और इसका जायका और इसका मजा ले रहे हैं। जी हाँ, रूह अफ़ज़ा की तशहीर इस कदर हो रही है कि शायद करोड़ों करोड़ रुपया देने के बाद भी हमदर्द रूह अफ़ज़ा की इतनी तशहीर नहीं कर सकता था। आखिर जो हिस्ट्री चल रही वो क्या है? सोशल मीडिया पे इसकी हिस्ट्री चल रही है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, एक सोच है और उस सोच का नाम है हमदर्द। क्या आप जानते हैं जिस ब्रांड से आपकी गर्मियों की यादें जुड़ी हैं, रूह अफ़ज़ा, वो किसी बड़े कारपोरेट बिजनेस का हिस्सा नहीं बल्कि एक वक्फ है। हमदर्द को 1948 में हकीम अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ आम यानी पब्लिक चैरिटेबल वक्फ घोषित किया था। यानी ऐसा ट्रस्ट जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हो।
हमदर्द एक वक्फ यानी संस्था है, लेकिन ये एक आम वक्फ की तरह नहीं बल्कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। इसका कार्यक्षेत्र है मेडिकल रिसर्च, यूनानी चिकित्सा का विकास, शिक्षा जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, गरीबों की सहायता मदद, हेल्थ केयर संस्थानों का संचालन, रूह अफ़ज़ा या हमदर्द के किसी भी प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के मालिकों की जेब में नहीं जाता बल्कि सीधे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन को जाता है, जो कि वक्फ के तौर पर समाज सेवा में लगा रहता है। हमदर्द का मतलब होता है दुखी में भागीदार, यानी अगर कोई दुखी है तो उसका भागीदार बनना, ये हमदर्द का मतलब होता है। और यही आप देखिए कि इसकी हिस्ट्री है, यही इसकी पहचान है। और ये रूह अफ़ज़ा जैसा कि हमने बताया अभी कि क्या, तो अगली बार जब आप रूह अफ़ज़ा का घूंट लें, याद रखिए ये स्वाद सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद भी है। तो ये आप देखिए कि ये हिस्ट्री बयान की गई है और हिस्ट्री के साथ साथ आपको मुतवज्जे किया गया है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं कि इसको पीने से ये होगा वो होगा, झूठ बोला जा रहा है। तो यहां पे अब लोगों ने क्या कहा है कि आप जब रूह अफ़ज़ा खरीदें, रूह अफ़ज़ा का स्वाद लें, तो सिर्फ ये ना समझें कि आप ठंडक महसूस कर रहे हैं, आप आफियत महसूस कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। तो इसे जिहाद से जोड़ा गया, इसे न जाने क्या क्या नाम दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि आज के वक्त में कहीं मूद जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद की बातें की जा रही हैं। हालांकि जिहाद के मानी कोई गलत के नहीं है, जद्दोजहद के हैं, मेहनत कशी के, यानी कोई मेहनत करने वाला, तो लेकिन उसको अलग तरीके से ट्रेंड किया जा रहा। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ये आप देखिए सोशल मीडिया पे हर तरफ रूह अफ़ज़ा छाया हुआ है, हर कोई रूह अफ़ज़ा अपने घर में ला रहा है। तो ये क्या हो गया, रामदेव को ये महंगा पड़ गया, रामदेव का प्रोडक्ट वो पतंजलि वाला पीछे पड़ गया, रूह अफ़ज़ा आगे आ गया। रूह अफ़ज़ा इस कदर से इस वक्त बिक रहा है कि मार्केट में शायद शॉर्टेज पड़ रही है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब शुरू आप देखिए कि अभी गर्मी का आगाज हुआ है और ऐसे में रूह अफ़ज़ा की डिमांड का बढ़ना, ये वाकई देखा जाए तो हिंदुस्तान की अपनी शिनाख्त है, हिंदुस्तान की पहचान है। और अब लोग यूजर लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, यूजर लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी नफरत को छोड़िए। अब बात थी क्या, असल में बात ये थी कि यहां पे जो खबर चलाई जा रही है कि दिग्गज उद्योगपति और योग गुरु बाबा रामदेव सुर्खियों में। इस बार वो पतंजलि जूस को बढ़ावा देते हुए शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने के कारण चर्चा में है। रामदेव ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई के इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रही है। पतंजलि प्रोडक्ट्स ने इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया था। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया। वीडियो में रामदेव सॉफ्ट ड्रिंक्स की तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। कई यूजर्स ने रामदेव पर निशाना साधा और कहा कि वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा है कि रामदेव पहले खाड़ी देशों में निर्यात के लिए पतंजलि प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ये भी आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। बहरहाल ये हिस्ट्री थी, स्टोरी थी जो आप तक पहुंचाई। तो सुन लिया आपने। बात असल में यह है कि कुछ लोग
नफरत फैलाकर तिजारत करना चाहते हैं, नफरत फैलाकर सियासत करना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि इनकी तिजारत भी नकली ऐसी लग रही है और इनकी सियासत भी नकली लग रही है। क्योंकि जो लोग असली होते हैं, जो असल में ताजिर होते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से राजनीति में भी जो अच्छे राजनेता होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें नफरत फैलाने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें किसी चीज के प्रोपगंडा करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब यह ऐसा किया जाता है, इसका मतलब यह है कि वो असली बात को छुपाना चाहते हैं, नकली बात को सामने लाना चाहते हैं। तो यही इस वक्त की राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया।